आप देख रहे हैं आई विटनेस न्यूज और आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। आज ज्योतिष लाइव में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित सुनील वशिष्ठ जी। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अगर आप वर्किंग हैं और आपकी जॉब और प्रमोशन में समस्याएं आ रही हैं और ये चिंता आपको लगातार सताए जा रही है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज अपने कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन तमाम समस्याओं के बारे में जो आपकी जॉब और प्रमोशन के आड़े आती हैं। साथ ही पंडित जी से जानेंगे वो तमाम उपाय जिनसे आपकी तरक्की के रास्ते तो खुलेंगे ही, साथ ही आप छू पाएंगे बुलंदियों की ऊंचाइयों को भी। लेकिन उससे पहले अगर आप घिरे हैं किसी और मुसीबत में, कोई बात आपको दे रही है मानसिक तनाव, विवाह में कोई अड़चन आ रही है या फिर कोई और समस्या, तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं। हमें फोन कीजिए, हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। पंडित जी देंगे आपके सवालों के प्रमाणिकर जवाब जिनसे आपकी जिंदगी होगी खुशहाल। तो चलिए फिर देर किस बात की, करते हैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत। पंडित जी, जैसा कि मैंने कहा कि प्रमोशन और जॉब के बीच में काफी सारी समस्याएं आती हैं, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है, कौन सी ग्रहों की चाल हमारी जॉब को अफेक्ट करती है? इंसान की फितरत है कि जब भी वो कर्म करता है और कर्म करने के बाद उसकी दिली ख्वाहिश रहती है कि उस काम को सम्मान प्राप्त हो जी। और प्रमोशन उसी चीज की अभिव्यक्ति है। प्रमोशन एक प्रकार की पदोन्नति का नाम भी है जी। और पदोन्नति का तात्पर्य है कि पद पर बढ़ने के साथ साथ कुछ इकोनॉमिकल ग्रोथ हो। जितने भी व्यक्ति नौकरी, रोजगार, पेशा अपनाते हैं वो चाहते हैं कि समय समय पर उनकी नौकरी में उनको पदोन्नति प्राप्त होती चली जाए। ये हर व्यक्ति की ख्वाहिश है, चाहे वो सरकारी काम करने वाला हो चाहे प्राइवेट जगहों पर काम करने वाला हो। तो इस प्रकार से आज हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म पत्री से कैसे पता लगाएं कि आपकी कुंडली में प्रमोशन का योग है या नहीं। जी बिल्कुल। तो चलिए इससे पहले बात कर लेते हैं विनीत से, जो हाँसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। 1193। अपनी जन्म तिथि दोबारा बता दीजिए। 1193 आज आप कहाँ है? जी हाँ, 1193 जन्म स्थान हिसार। जी। समय बता दीजिए अपना जन्म का। 11:05। विनीत, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, अपना जन्म का समय दोबारा बता दीजिए। 5 मिनट मैम। दिन का समय है विनीत? आपका जन्म का समय दिन का है या शाम का? 11:05 मैम, 11:05। सुबह के या शाम के? शाम के, रात के 11:05। जी, रात के 11:05। तो विनीत, क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? रात का। जी, अपना सवाल पूछिए विनीत। तो कैसा रहेगा सर्विस के लिए, एजुकेशन के लिए? जी, तो अपने करियर के लिए कंसर्न है विनीत, क्या बताएंगे? विनीत सिंह लगन के जातक हैं और लग्नेश पंचम स्थान में बुध ग्रह के साथ विराजमान है। जब भी लग्नेश और दित्तेश त्रिकोण भाव में बैठते हैं, बहुत ही अद्भुत और सुंदर योग बनता है। ये व्यक्ति को इंटेलिजेंट, समझदार, बुद्धिमान तो बनाता ही है, साथ में जीवन में तरक्की, उन्नति का बहुत ही सुंदर योग है। विनीत, बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपकी कुंडली वैसे भी बहुत ही अच्छी और सुंदर कुंडली बनी हुई है, परंतु कभी कभी देखने में आता है कि दशाएं अनुकूल नहीं हो पाती हैं। अभी आप शुक्र की महादशा के मंगल की अंतरदशा में हो। देखिए, शुक्र सिंह लगन वालों के लिए कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देता, परंतु मंगल की जो अंतरदशा चल रही है वो आपकी तरक्की, उन्नति में सहायक है। विनीत, मैं चाहूंगा कि आप एक मूंगा रत्न धारण करें अपनी आगे की तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए, और हनुमान जी की साधना विशेष रूप से करें। आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त होने ही लगेगा। बिल्कुल। तो विनीत, आप मूंगा धारण कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए और ज्यादा बेहतर कर पाएंगे अपने करियर में। तो चलिए, मनीषा हिसार से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनीषा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार मनीषा, डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1997। जी मनीषा, अपनी जन्म समय और स्थान भी बता दीजिए। टाइम है सुबह के 2:30 बजे, 2:30 AM। जी। और प्लेस ऑफ बर्थ है हिसार। तो क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से? गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने अभी 12th के एग्जाम दिए हैं और IIT का एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो मेरे लिए अभी कैरियर में बीटेक ज्यादा बेटर है या मुझे कोई और लाइन चूज करनी चाहिए?
जिसमें मैं अपना कैरियर अच्छा कर सकती हूँ। बहुत ही सुंदर आपने प्रयास किया है। आईआईटी का एग्जाम आपने एंट्रेंस के लिए आपने अप्लाई किया है। सिंह लगन की जातिका है, शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा दशाएं बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है, परंतु आपको मेहनत जारी रखना चाहिए। मेहनत करने से ही आपको फल प्राप्त होगा। बीटेक आप कर सकते हैं, परंतु मैं चाहूंगा कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के चक्कर में आप ज्यादा समय व्यर्थ ना गवाएं, और जैसा भी आपको एक अच्छा कोई इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है उसमें वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। आप एक माणिक रत्न धारण करें। थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस झलक रहा है आपकी कुंडली के अंदर, तो उसके लिए सूर्य की उपासना करें। और साथ में एक रूबी रिंग फिंगर में संडे के दिन धारण करें, आपको बहुत लाभ होगा। संडे के उपवास कर सके तो और भी उत्तम होगा। संडे के उपवास में सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि बिना नमक का करें। नमक का सेवन नहीं करना, सरसों के तेल का सेवन नहीं करना, आपको बहुत लाभ होगा। चलिए, मनीलाल जुड़ गए हैं हमारे एक और कॉलर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनीलाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मनीलाल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मनीलाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है तकनीकी खराबी के कारण कॉल जी जी मनीलाल। मनीराम जी बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए, क्या किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ मैम। अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। 17 अप्रैल 1973। जी, अपना जन्म समय और स्थान भी बता दीजिए। समय स्थान सरदार शहर, प्रातः 8:05। जी, अपना जन्म समय तो आपने बता दिया है, स्थान भी बता दीजिए। हेलो जी, अपना जन्म का स्थान बता दीजिए। सरदार शहर, राजस्थान। राजस्थान। तो क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? मैं अपने बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, पूछिए। हेलो। हाँ जी, बताइए, अपना सवाल रखिए। मैं अपना कैरियर जानना चाहता हूँ, कैसा रहेगा, क्या कहूँ आगे के बारे में, इस टाइम कैसा चल रहा है मेरा। जी, तो पंडित जी क्या बताएंगे आप मनीराम के लिए? देखिए, मणिराम जी का वृष लगन के जातक हैं, और वृष लगन के जातकों के लिए शनि ग्रह विशेष शुभदायी माना गया है। फिर भी इनके जीवन में काफी स्ट्रगल है, काफी मेहनत है। मेहनत करने से इनको काफी अच्छे फल प्राप्त होंगे। इन्हें एक पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, तथा साथ में नीलम भी ये पहन सकते हैं। और इन्हें चाहिए कि हनुमान जी की साधना विशेष रूप से करें। हनुमान जी की साधना करने पर इनके घर परिवार की तरक्की उन्नति चलती रहेगी। इन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम डबल रहेगा इनका, और इनको दो तरह से इनकम आने का योग विशेष रूप से बनता है। इनको जमीन जायदाद, खेती बाड़ी से भी इनकम का योग बनता है, तथा साथ में इनको कुछ धार्मिक क्रियाकलापों से भी कार्य करने का योग बनता है। तो चलिए, कुरुक्षेत्र से मोनू से बात कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मोनू, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मुझे अपने बारे में जानना जी, अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। 30 सितंबर जी 1985। जी, अपने जन्म का समय और स्थान भी बता दीजिए। 6:45 AM। जी, और बर्थ प्लेस है कुरुक्षेत्र। क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? मैम, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, किस चीज का करूँ, पंडित जी से पूछना है मुझे। जी, क्या नाम क्या इनका? मोनू। मोनू बुधादित्य योग लगन में ही बना है। कन्या लगन के जातक हैं, बुध उच्च का है। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं मित्रों, जिस भी व्यक्ति का बुध बहुत अच्छा होता है, स्ट्रेंथफुल होता है, ऐसे व्यक्तियों को व्यापार बहुत ही ज्यादा फलीभूत होता है। अब देखने वाली बात है कि व्यापार ये सज्जन आरंभ करना चाह रहे हैं, क्या इनकी दशाएं अनुकूल हैं या नहीं हैं। शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा है। मोनू, बिल्कुल अपना व्यापार को आप आरंभ करें, परमात्मा का नाम लेकर के, गणेश जी का ध्यान करते हुए अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। मैं चाहूंगा कि आप एक नीलम रतन भी साथ में धारण करें, आपके व्यापार में 4 चांद लगेंगे। और गणपति जी की उपासना विशेष रूप से रखें। अपने व्यापार में गणपति जी को पार्टनर बनाएं, और साथ में उनके नाम से कुछ ना कुछ प्रत्येक गणेश चतुर्थी वाले दिन लड्डुओं का भोग लगा करके, विशेष करके बेसन के लड्डुओं का भोग लगा करके गरीबों में वितरित करें। आपको व्यापार में बहुत सफलता प्राप्त होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पार्थ से। गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी थैंक यू। एक्चुअली मैम पंडित जी से पूछना चाहूंगा कि मैं अभी टीवी में हूँ और मुझे रेडियो की तरफ मूव करना है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि यह सही समय है ये मेरा मूव करने के लिए? जी, उसके लिए हमें आपकी जन्म तिथि, समय और स्थान की जरूरत पड़ेगी, तो अपनी ये डिटेल्स दे दीजिए। जी, जन्म स्थान है दिल्ली और जन्म तिथि है 17 सितंबर 1992 और समय है सुबह 4:15, दिन बृहस्पतिवार, थर्सडे। जी, तो पार्थ क्या टीवी से रेडियो की तरफ मूव कर पाएंगे? पंडित जी बताइए। इन्होंने बताया 4:15 सुबह का पार्थ आपका जन्म है? सुबह का। जी सुबह का है। हाँ ठीक है, पार्थ टीवी में है और रेडियो में मूव करना चाहते हैं। जी। तीसरा भाव जो होता है मित्रों, वाणी का गले का भाव होता है, वॉइस, वोकल वॉइस का देखा जाता है। सेकंड हाउस से हम वाणी का सामंजस्य देखते हैं। यहाँ पर बुध पार्थ आपका वास्तव में बहुत शानदार है और बुध जो होता है ये भी कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग और अच्छी आवाज का कारक ग्रह है। परिस्थितियां बिल्कुल आपके अनुकूल हैं, आप बिल्कुल मूव कर सकते हैं। अगर आप आगे वहां पर बढ़ना चाहते हैं, उस लाइन में जाना चाहते हैं, बिल्कुल बढ़ें। अभी आपकी जो दशा चल रही है, विशेष करके कोई खास अच्छी दशा तो इस समय नहीं चल रही है, समय अनुकूल नहीं है, परंतु आपका मार्च 2015 के बाद पार्थ अच्छा समय आएगा। आपको एक रूबी धारण करके रखना चाहिए, आपको लाभ होगा। साथ में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार को जाना आरंभ करें, आपको कई प्रकार के लाभ होंगे और जैसी आपकी मनोकामना है वैसी मनोकामना आपकी पूर्ण भी होगी। पार्थ, यदि आप डिटेल से जानना चाहते हो, क्योंकि आप कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, आर्ट के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा D1 चार्ट के साथ साथ आपका D10 चार्ट भी चेक किया जाए, क्योंकि 16 डिविजनल चार्ट्स जो होते हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत प्रिसाइज मैटर के लिए, बहुत एक्यूरेसी के लिए उन चार्ट्स का सहारे से हम व्यक्ति को बहुत ही एक्यूरेटली बताने में सक्षम होते हैं। आपको जो उपाय मिलेंगे वो उपाय भी बहुत लाभदायक रहेंगे। इसके लिए आप हमारे संस्थान में जो सेक्टर 14 गुड़गांव में है वहां पर आप आकर के हमसे मिल सकते हैं। बिल्कुल। डेविड फतेहाबाद से जुड़ गए हैं। डेविड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डेविड जी। तो क्या जानना, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मुझे अपने बारे में जानकारी चाहिए थी। अपनी डिटेल्स बता दीजिए, अपना जन्म स्थान, समय और तिथि। मेरा जन्म का टाइम है जी सुबह 6:30 बजे बुधवार को और डेट ऑफ बर्थ है मेरी 19 जुलाई 1978 जी। और मेरा गांव में जन्म हुआ है लेकिन जिला प्रदेश धार है जी। तो पंडित जी से क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम जी, एक तो मेरे कर्ज बहुत है जी, और क्या मैं राजनीति में कामयाब हो पाऊंगा, मेरा जीवन कैसा रहेगा? जी। तो डेविड कर्क लगन के जातक हैं आप। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बहुत ही सुंदर आपके मस्तिष्क स्थान में बना हुआ है। वास्तव में आप बहुत शार्प माइंडेड और इंटेलिजेंट हैं, पर बहुत इमोशनल भी हैं। राह चलते आदमी की भला करना चाहते हैं, साथ में चाहते हैं कि मैं समाज का भी मैं भला करूं। कई तरह की विपरीत परिस्थितियां भी आपके साथ बनी हुई है, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव में कर्ज के घर में है। एक चीज का ध्यान रखना, पानी का दान मुफ्त में मत करना, कि कोई लिक्विड दवाई किसी को मुफ्त में मत देना, क्योंकि ये पानी का दान, लिक्विड का दान, दवाइयों का दान आपके लिए बहुत जहर का काम करेगा और आपको कर्ज में डुबो देगा। रात्रि के समय आपने दूध बिल्कुल भी नहीं पीना है तो सुबह पीना है और उसे पीला करके पीना है। दूध में हल्दी डाल करके पिए या केसर डाल करके पिए, आपको लाभदायक रहेगा। अभी दशा आपको बादिश की दशा चल रही है डेविड। मार्च 2014 से लेकर अप्रैल 2015 तक का पीरियड जो है थोड़ा सा फाइनेंस के हिसाब से भी अप एंड डाउन का पीरियड है। इसके लिए अब मैं चाहूंगा कि एक मूंगा रतन, ट्राइंगल मूंगा, इटालियन कोरल, स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूंगा 9 से 10 रत्ती का रिंग फिंगर में आपने गोल्ड में मंगलवार को पहनना है और मंगलवार को मीठे का दान करें। शनिवार को गरीबों में नमकीन का दान करें। आप देखेंगे कि आपकी तरक्की के मार्ग जो है खुलने लगा है। तो डेविड, आप कीजिए तमाम उपाय जो पंडित जी ने आपको बताए हैं, जरूर आपको फायदा होगा, लाभ होगा, क्योंकि ये जो तमाम समस्याएं आ रही हैं, इन तमाम उपायों को अगर आप करते हैं वो जरूर दूर होंगी। चलिए, आपकी प्रमोशन और जॉब के बीच जो समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे।
New batches starting soon for astrology courses like astrology, palmistry, numerology or Vastu. Contact immediately for registration. Pandit Sunil Vashisht, Vedic astrologer and astro guru. C6 Sector 14 opposite Gulab Restaurant, Gurgaon. Mobile number 9899654400 9310661600. You can email your queries at astrosunilvashisht@gmail.com or visit www.astrologysb.com. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष लाइव। हमारे साथ हैं पंडित सुनील वशिष्ठ जी। तो जॉब और प्रमोशन में आने वाली तमाम समस्याओं के बारे में जान रहे हैं। तो पंडित जी, जिस तरह से हम ये टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए कि जो जॉब और में जो प्रमोशन चाहिए होता है, उसके लिए कौन सा ग्रह और कौन सा भाव जिम्मेदार होता है जो अटकलें लगाता है हमारी प्रमोशन में? सभी दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा, जब भी आप जन्मपत्री देखते हैं उसमें 9वां भाव 9th हाउस जो होता है वो कैरियर की स्ट्रेंथ के लिए और प्रमोशन के लिए चेक किया जाता है। इसके अलावा सूर्य ग्रह की स्थिति प्रमोशन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होती है। इसके अलावा D9 चार्ट में भी सूर्य की और 9th हाउस की स्टडी, D10 चार्ट में भी सूर्य की और 9th हाउस की स्टडी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देने में सक्षम है। कि व्यक्ति की प्रमोशन कब होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है एक व्यक्ति के लिए जो प्रमोशन के लिए आतुर है। वो हम चार्ट के माध्यम से पता लगा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में 9वें भाव में कोई समस्या है, कोई मैलेफिक ग्रहों का प्रभाव है, किसी पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और सूर्य ग्रह कमजोर है, तो आपके प्रमोशंस के चांस बार बार आते हुए भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। आपको उसका पूरा लाभ नहीं प्राप्त होगा। जी, तो चलिए भिवानी से हमारे साथ सुमन जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ जी मैडम, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। जी, उनकी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। उनकी जन्म तिथि 25 दिसंबर जी 1976। जी, टाइम, जन्म समय और स्थान भी बता दीजिए। जन्म स्थान नालागढ़, हिमाचल प्रदेश। जी, उनका जन्म का समय बता दीजिए। जन्म का समय 10 जी। हाँ जी, 10 सुमन, अपने हस्बैंड का जन्म का समय बता दीजिए। 10:15 सुबह के। जी, तो क्या जानना चाहती हैं आप अपने पति के बारे में? मैडम, मेरे हस्बैंड का काम सेट नहीं हो रहा, काफी चेंज कर चुके, मतलब अपना काम करना चाहते हैं। जी, तो पंडित जी क्या लिखा सुमन, है? कुंडली में देखना पड़ता है कि क्या व्यक्ति के खुद के रोजगार के योग भी है या नहीं, या उन्हें नौकरी में ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति की कुंडली में बड़े सुंदर योग नहीं बनते हैं। जैसे आपके पति की कुंडली में ही 10वें भाव में राहु विराजमान है। नंबर 1 बात, राहु बार बार काम को बदलवाएगा, या तो स्थान बदलवा देगा या काम बदलवा देगा। नंबर 2, एक जगह टिक करके काम करना या एक काम में मन लगा करके मन को लगाना इनके लिए बहुत ही असंभव वाली बात है, जिसके कारण ये बार बार अपने रोजगार में परिवर्तन करते रहेंगे। सबसे पहले सुमन जी, आप अपने राहु का इलाज करें। जब तक राहु का इलाज नहीं होगा इस कुंडली में, ये किसी भी रोजगार में ढंग से सेट नहीं हो पाएंगे। कभी नौकरी में जाएंगे, कभी बिजनेस में जाएंगे, या दोनों में वाइस वर्सा चलता रहेगा। मकर लगन की कुंडली है। नीलम धारण कराएं स्थिरता के लिए, ताकि स्थिरता, स्टेबिलिटी आ पाए लाइफ में। साथ में राहु के लिए मां भगवती के लंबे समय तक आप उपाय करें, आपको लाभ होगा। गुड़गांव से चांद जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चांद, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी चांद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, सबसे पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और बताइए कि किसके बारे में आप जानना चाहते हैं। हाँ, मैं 19/10/80। जी, हेलो जी, टाइम बताएं। शाम 4 बजे। जन्म स्थान दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं आप?
मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ मैम। जी देखिए चांद, वैसे तो कैरियर के बारे में एक बहुत बड़ी परिभाषा है, फिर भी मैं आपको बताऊं, कुंभ लगन के जातक हैं आप। लग्नेश शनि आपके अष्टम गत में गुरु के साथ विराजमान है। सूर्य आपका जो प्रमोशन का घर है, जहां से तरक्की उन्नति देखी जाती है, वहां पर सूर्य नीच राशि के विराजमान है। सबसे पहले तो सूर्य का उपाय करें, नहीं तो अच्छे अवसर प्राप्त होते हुए भी अवसरों से आपको हाथ धोना पड़ेगा। मंगल बहुत मजबूत है, मजबूत इरादे के हैं आप, एनर्जी काफी अच्छी है, मेहनती हैं, सारी स्थितियां अनुकूल हैं। उसके बावजूद भी इस सूर्य के नीच की वजह से, नीच राशि में होने की वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी समय विशेष रूप से दशाओं के रूप में अनुकूल नहीं चल रहा है। संडे के दिन, रविवार के दिन अंध विद्यालय में जाएं, गेहूं का दान, मीठे का दान अवश्य करें और इसे नियम बना लें आप कि आपने अंध विद्यालय में जाकर के कुछ ना कुछ दान करना ही है, और आप देखेंगे कि आपके तरक्की का रास्ते खुलने लगे हैं। देखो मित्रों, मैं सभी दर्शकों को आज बताना चाहता हूं कि कई बार बड़े बड़े उपाय कराने की जरूरत नहीं होती, लाखों रुपए के मंत्र पाठ चिकित्सा कराने की जरूरत नहीं होती, बड़े बड़े महंगे रत्न पहनने से भी कभी कभी नहीं फायदा होता। छोटे छोटे उपाय भी हमारे जीवन में परिवर्तन पैदा कर सकते हैं, परंतु उन छोटे उपायों को बहुत लंबे समय तक किया जाना चाहिए। नंबर 2 बात, डायग्नोज प्रॉपर रूप से होना चाहिए कि आप अच्छे दैवज्ञ से मिलें, ऐसे व्यक्ति से ना मिलें जिसकी बेचारे की प्रैक्टिस नहीं है अच्छी या जिसको नॉलेज अच्छी नहीं है, वो आपके जिंदगी को बदहाल भी बना सकता है। अच्छे एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, आपको अच्छी सलाह मिलेगी, अच्छा फायदा मिलेगा, आपका टाइम बचेगा, आपका धन बचेगा और छोटे छोटे उपायों से भी जीवन में काफी चमत्कार आप महसूस करेंगे। बिल्कुल। तो पंडित जी, जिस तरह से हमने देखा हमारे कार्यक्रम के दौरान जितनी भी हमें कॉल्स आई हैं, कॉलर्स जितने भी जुड़े हैं, सब अपनी करियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा आज का टॉपिक भी प्रमोशन और जॉब ही है। तो जल्दी से, हमारे पास समय बहुत कम पड़ा है और इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कुछ छोटे बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी, कुछ चमत्कारी उपाय। देखिए, जो लोग बहुत समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, उनके पास अपनी जन्म पत्री भी नहीं है और उन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा कि किस ग्रह का उपाय करें। एक सामान्य सा उपाय मैं बताना चाहूंगा। वह व्यक्ति सुबह सुबह उठे और कच्ची खांड जो है चींटियों को डालना शुरू कर दे। 6 महीने 7 महीने साल भर कम से कम इस उपाय को करे, वो देखेंगे अपने आप ही मार्ग प्रशस्त होने लगा है, तरक्की उन्नति होना शुरू हो जाएगी। ये चींटियों को खांड खिलाना यानी कि मीठा देना अपने आप में भी बहुत बढ़िया उपाय है। यदि आपका बॉस आपसे नाराज है तो भी आप ये उपाय को अपना करके देखें, निश्चित रूप से आप मुझे याद करेंगे। बिल्कुल। तो ये चमत्कारी उपाय पंडित जी ने आपको बताया, इसे अपनाइए, जरूर अपनाइए और आपको अपनी जॉब में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनसे आप निजात पा सकेंगे। वक्त की कमी के कारण हम सभी कॉल्स नहीं ले पाए हैं, लेकिन हताश होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम कल फिर से हाजिर होंगे पंडित जी के साथ, जो आपके सवालों के देंगे जवाब। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। नमस्कार। New batches starting soon for astrology courses like astrology, palmistry, numerology or vastu. Contact immediately for registration. Pandit Sunil Vashisht, Vedic astrologer and astro guru. C6 Sector 14 opposite Gulab Restaurant, Gurgaon. Mobile number 9899654400 9310661600. You can email your queries at astrosunilvashisht@gmail.com or visit www.astrologysv.com.